हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ग्राफ सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंडिंग साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बीएफएस से कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम डीएफएस की बात करेंगे। ओके, नाउ वेरी क्विकली, साइकिल क्या होता है ग्राफ में? अगर आप किसी भी ग्राफ के किसी भी पाथ को ट्रैवर्स करो और जिस नोड से स्टार्ट कर रहे हो घुमा फिरा के वापस से उसी नोड पे पहुंच जाओ, तो हम कहते हैं इस ग्राफ में क्या है? साइकिल है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइकिल इन अ ग्राफ। नाउ हमारा टास्क क्या है कि हमें डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम से पता करना है कि ये जो गिवन ग्राफ है इसमें साइकिल है या नहीं है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, तो डीएफएस में आप क्या लगा सकते हो? देखो, नॉर्मल डीएफएस क्या कहता है? डीएफएस कहता है यार, जिस भी नोड से स्टार्ट करो उसके किसी भी एक चाइल्ड पे जाओ, फिर उसके एक चाइल्ड को डेप्थ में सर्च करते रहो। ठीक है, करते 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 यू विल स्टॉप योर ऑपरेशन। तो अगर हमारे ग्राफ में साइकिल है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारे ग्राफ में साइकिल है तो आप एक पाथ विजिट करते समय जिधर से आप अपना डीएफएस कॉल लगाओगे, आप उधर ही अगर वापस पहुंच जाओ तो हमारे ग्राफ में क्या होगा? साइकिल होगा। अनलाइक ब्रेथ फर्स्ट सर्च, हम यहाँ और यहाँ दो डायरेक्शन में शुरू करते थे और हम कहते थे यार किसी भी कॉमन पॉइंट पे मीट कर गए, इसका मतलब हमारे ग्राफ में साइकिल है। बट डीएफएस क्या कहता है कि यार आप अपना नॉर्मल डीएफएस ट्रैवर्सल लगाओ, अगर किसी भी नोड को आप मल्टीपल टाइम विजिट कर रहे हो इसका मतलब आपके ग्राफ में क्या है? साइकिल है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि यहाँ पे पेरेंट पॉइंटर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ वाई पेरेंट पॉइंटर? लेट्स से आपने यहाँ से कॉल लगाई, आप इधर चले गए, अब इस बंदे के तीन नेबर हैं, 1 2 3। अगर आप वापस से इधर जाओगे तो ये देखो, ये हो गया ना साइकिल। ठीक है, बट ये गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि ये इसका पेरेंट है, आपने यहीं से शुरू किया और आप वापस यहीं चले गए। रिमेंबर, यू हैव टू टेक अ पाथ, राइट? तो हम बार बार पेरेंट पे नहीं जा सकते, वरना तो हर नोड का पेयर आपका साइकिल बनाने लग गया, राइट? ठीक है, तो दैट्स वाई वी नीड टू मेंटेन वन पेरेंट पॉइंटर। ओके ग्रेट, चलो इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल सेम होने वाला है, वही लास्ट वीडियो वाला। अनडायरेक्टेड ग्राफ साइकिल गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ with v vertices labeled from 0 to v minus 1 and e edges, check whether it contains any cycle or not. Graph is in the form of adjacency list where adj of I contains all nodes ith node is having edge width. Okay, कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंड या दैट्स इट। ठीक है, चलो अब डीएफएस अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपकी प्री रिक्विजिट क्या है? एक विजिटेड एरे होना चाहिए। ठीक है, और हम हमारे डेटा स्ट्रक्चर में रिकर्जन स्टैक में क्या पास करेंगे? ध्यान रखना, आपको नोड प्लस उसका पेरेंट कौन है ये चीज़ पास करनी है, एंड बाकी ग्राफ का ट्रेवर्सल हम एडजेसेंसी देख के कर सकते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट आवर ऑपरेशन। यहाँ से इस एरे को विजिट करते हैं। पहली नोड है 0, 0 पे आपका फॉल्स है, तो इसको ट्रू कर देते हैं एंड 0 से अपनी कॉल लगाते हैं। 0 का पेरेंट हम लेट्स से -1 मान लेते हैं। ठीक है, -1 मान लेते हैं, 0 का पेरेंट है -1। अब 0 के नेबर्स पे चलते हैं, राइट? 0 का नेबर, डीएफएस कॉल कहता है पहला नेबर पकड़ो, अब इस पे आ जाओ। 1 की बात करते हैं, क्या 1 आपका विजिटेड है? नो, फॉल्स। लेट्स मार्क 1 एज विजिटेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ गए। अभी 1 का पेरेंट कौन है? 0। ठीक है, जिसने कॉल लगाई वो पेरेंट बन जाएगा। नाउ डीएफएस कॉल क्या कहती है? 1 के नेबर्स को आइट्रेट करो। पहला नेबर है यहाँ पे 0, बट 0 आपका क्या निकला? पेरेंट निकला, तो हम क्या करेंगे? इसे स्किप कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली वैल्यू है यहाँ पे 6। क्या 6 पेरेंट है? नहीं। क्या 6 विजिटेड है? नो। सो लेट्स मार्क इट एज विजिटेड। अब कॉल आ गई यहाँ पे, 6 का पेरेंट आपका 1 है। ठीक है, 6 पे कॉल आ गई, यानी कि अब हम आ गए यहाँ पे। 6 के नेबर्स की बात करें तो खाली 1 है, 1 इज़ योर पेरेंट, तो हम इस पे कॉल वापस नहीं लगाएंगे। क्या और कोई नेबर है? नहीं। तो वी कैन से यहाँ से डीएफएस कॉल ओवर हो गई। ध्यान से समझना, इस एंड से आप रिटर्न करने वाले हो, राइट? तो क्या आपको यहाँ पे साइकिल मिला? नहीं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू रिटर्न इज फॉल्स। 1 को पता चला कि उसका एक चाइल्ड की डीएफएस ट्रैवर्सल कंप्लीट है और उधर साइकिल नहीं है। ठीक है, वाई एम आई रिटर्निंग फॉल्स? कि मान लो कोई भी एक चाइल्ड ट्रू रिटर्न करता है तो हम बाकी चाइल्ड्स को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे अगर पता चल जाता है कि ये एक मेरा 3 सब ट्री में जाने वाला है डीएफएस कॉल, अब यहाँ पे अगर साइकिल है, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, तो आई विल नॉट बी गोइंग ऑन टू दीज 2 प्लेसेस, करेक्ट? तो मैं यहाँ पे लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ। एनीवे, अब 1 कहेगा यार 6 तुमने तो फॉल्स रिटर्न कर दिया, इसका मतलब मुझे बाकी नेबर्स को देखना पड़ेगा। 1 के दूसरे नेबर्स में आपका एक बचता है 2। ठीक है, तो 2 पे कॉल लगा देते हैं। क्या 2 आपका विजिटेड है? नो। लेट्स मार्क इट एज विजिटेड। 2 का पेरेंट हो गया 1। पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करते रहना। अब कॉल आ जाती है 2 पे। ठीक है, 2 की बात करें तो इसका पहला नेबर है 1। अभी 1 क्या है? पेरेंट है, राइट? दैट्स वाई पेरेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट नोड है 3। ठीक है, तो डीएफएस कॉल चली गई 3 पे। 3 का पेरेंट कौन है? 2, मतलब जिसने कॉल लगाई वो पेरेंट हो गया। अभी 3 की बात करते हैं, राइट? 3 के नेबर्स में कौन कौन है? आपका 2,
बट 3 का पेरेंट भी 2 है, तो हम यहाँ पे कॉल नहीं भेजेंगे। नेक्स्ट नेबर है 5। क्या 5 आपका विजिटेड है? नहीं, फॉल्स, तो लेट्स मार्क इट एज विजिटेड एंड हम 5 पे मूव कर गए, पेरेंट हो गया 3। ठीक है, पेरेंट हम पास करते रहेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कॉल आ गई आपकी 5 पे। ठीक है, 5 के नेबर्स को देखते हैं। पहला नेबर है आपका 4। क्या 4 आपका विजिटेड है? नो। क्या 4 आपका पेरेंट है? नो। तो वी कैन गो हियर एंड इसको हम बता देंगे कि 5 इज योर पेरेंट। एंड नाउ लेट्स मार्क दिस एज विजिटेड। ठीक है, सिंपल बुलियन ट्रू एंड फॉल्स। अभी 4 की बात करते हैं। नाउ 4 का पहला नेबर है 0। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या 4 का पेरेंट है 0? नहीं, 4 का पेरेंट 5 है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर आप विजिटेड में देखो तो 0 आपका ऑलरेडी विजिटेड है। अब दिस इज वेयर द कंक्लूजन लाइज कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते आए, आपको एक नोड मिली जिसको ऑलरेडी किसी ने मार्क कर रखा है एज विजिटेड। इसका मतलब यहाँ पे साइकिल है। भाई, आप एक पाथ फॉलो कर रहे हो, इस पाथ पे आप नोड्स को विजिट करते आ रहे हो। अगर आप किसी ऐसी नोड पे जाते हो जिसको ऑलरेडी किसी ने विजिट करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इस ग्राफ में साइकिल है। करेक्ट? दिस इज हाउ वी विल सॉल्व यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन और यहाँ से आप क्या रिटर्न करोगे? ट्रू। ध्यान रखना, यहाँ से आप रिटर्न करोगे ट्रू। ठीक है, अब 4 अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा ट्रू। अब 5 अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा 3। ध्यान रखना, मल्टीपल चाइल्ड्स भी हों तो भी हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब 3 भी अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा ट्रू, 2 भी अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा ट्रू, एंड 1 भी अपने पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। एंड यहीं से आपकी कॉल लगी थी, आपको गया यार एक भी ट्रू आ गया, सो वी हैव अ साइकिल, वी कैन रिटर्न ट्रू। मान लेते हैं साइकिल नहीं मिलती तो सब फॉल्स रिटर्न करते हैं एंड फाइनली यू कैन से फॉल्स। ठीक है, तो मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, वही कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल चाइल्ड है, एक भी सब ट्री ट्रू रिटर्न कर रहा है, जस्ट कंसिडर दिस एज साइकिल। ओके, नाउ व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितनी नोड्स हैं उन नोड्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं एक एक बार, और हर बार जाके डेप्थ फर्स्ट सर्च कॉल लगा रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डीएफएस कॉल जो है वो प्लस ओ ऑफ एन टाइम्स होगी, राइट? मल्टीप्लाई मत कर देना कि हर सेल पे हम जाके डीएफएस लगा रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपकी सारी नोट्स एक अलग अलग कंपोनेंट में है तभी आप हर हर सेल के लिए जा करके डीएफएस लगाओगे, राइट? अगर ये कनेक्टेड हैं तो आप यहाँ पे गए तो आप ऑब्वियसली इन दोनों को विजिट कर लोगे, तो अगली बार मतलब वहाँ से कॉल नहीं जाएगा, ये मार्क हो जाएगा विजिटेड। तो वी कैन से ये हमारी प्लस में आ जाएगी, प्लस ओ ऑफ एन। ठीक है, ओ ऑफ एन मतलब सारी नोट्स को टच करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? तो वी आर यूजिंग अ boolean array o of n plus a recursion stack that is another o of n. ओके, तो ये है हमारी एल्गोरिथमिक एनालिसिस। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप। तो ये वो लास्ट वीडियो का कोड है जो हमने लिखा था, राइट? इस साइकिल यहाँ पे विजिटेड एरे बनाया था, ठीक है? ये इनिशियली सारे क्या हैं? सारे इनिशियली आपके फॉल्स है, मतलब नॉट विजिटेड है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा यार अगर विजिटेड नहीं है तो जाके चेक करो अगर इसमें साइकिल है। ठीक है, अगर साइकिल आपको मिल जाती तो यहीं से रिटर्न ट्रू। अब इसी चेक इफ साइकिल को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की जगह डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाएंगे। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लीन ऑल ऑफ दिस। एंड साथ ही साथ आपको बस एक चीज़ और पास करनी पड़ेगी एंड दैट इज पेरेंट। हर नोड का पेरेंट कौन है? तो इनिशियली जिससे भी मैं कॉल भेज रहा हूँ उसका पेरेंट क्या होगा? -1। ठीक है, नाउ हमारा सिंपल सा डेप्थ फर्स्ट सर्च का टास्क, सबसे पहले नोड को क्या करना है? विजिट करना है। तो विजिटेड ऑफ एस आर सी इज इक्वल टू ट्रू। अभी इसके नेबर्स पे चलते हैं, फॉर इंट नेबर, ओके, कोलन एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट, इधर आ जाएगा आपका सोर्स। ओके, एक एक करके विजिट करते हैं ना। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा अगर आपका नेबर, ठीक है, अगर आपका नेबर इक्वल इक्वल है पेरेंट के तो आपको इसे स्किप करना है, वी कैन से कंटिन्यू। ओके, उसके बाद अगर पेरेंट नहीं है फिर भी विजिटेड है, यानी कि विजिटेड ऑफ नेबर, ठीक है, अगर ये विजिटेड है आपका नेबर पेरेंट हुए बिना तो स्टिल वी कैन से रिटर्न रिटर्न ट्रू। ठीक है, और आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल्स केस अगर विजिटेड नहीं है और पेरेंट भी नहीं है तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे डीएफएस कॉल भेज देनी है। सो हम यहाँ पे भेजेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, इस बार कॉल किसने लगाई? नेबर ने। इसका पेरेंट कौन हो गया? आपकी सोर्स नोड, देन आपकी एडजेसेंसी एज इट इज एंड आपका विजिटेड एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आप यहीं पे चेक कर लेना कि इफ एक भी डीएफएस कॉल आपको ट्रू रिटर्न करे तो यहीं से ट्रू हो जाना। ठीक है, रिटर्न ट्रू।
सिंपल। तो बस ये था हमारा डीएफएस के थ्रू साइकिल डिटेक्शन। चलो अब इसे रन कराते हैं। सो होपफुल इट विल वर्क। कंपाइलेशन एरर, कैन नॉट फाइंड सिंबल डेप्थ फर्स्ट है। देखो फिर से वही गड़बड़ मैंने यहाँ पे की। चेक इफ साइकिल, ठीक है, फंक्शन का नाम है चेक इफ साइकिल। ओके ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, होपफुल इट विल वर्क। And it did. Now let's try to submit it. And great, okay, it's quite efficient as well. सो बस यार ये था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय द वे ये कंटिन्यूड सीरीज़ है, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीएफएस के थ्रू साइकिल कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो इस वाली वीडियो को कट शॉर्ट करने के लिए मैंने वो सारा कोड फिर से नहीं लिखा जो इस साइकिल वाला था। ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, हर एक नोड को विजिट कर रहे हो, राइट, एंड वहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि विजिटेड नहीं है और साइकिल है तो मार्क इट एज ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट, ठीक है। तो यार अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो क्या करोगे, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।